हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? नाम तो आप मेरा जानते ही हैं। चैन सिंह ग्रेवाल, आर्मी रिटायर्ड। बार बार मैं आपके साथ मिलता रहता हूँ। ये एक अच्छा तरीका है। दोस्तों, सबसे पहले बताओ कि आपके हाल चाल कैसे हैं। सर्दियाँ काफ़ी कड़ाके से पड़ रही हैं, लेकिन किसी किसी दिन अच्छी धूप है। आज भी अच्छी धूप है। हमारी लोकेलिटी में तो बिल्कुल प्लीजेंट मौसम है आज। मैं भी 2-3 घंटे धूप में ही बैठा हुआ था, तो आप भी बैठा करें, क्योंकि धूप लेने से विटामिन डी मिलता है। बूढ़े और बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे स्किन के ऊपर भी असर पड़ता है। सही बात है ना? तो आइए अब चलते हैं हम वीडियो की तरफ। दोस्तों, टीवी तो हर कोई बात करता है सुबह शाम जब भी मौका मिलता है, और मैं ये पॉलिटिकल व्यूज़ देता रहता हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स के ऊपर ही तो देश आगे बढ़ता है। इसलिए तो क्या है कि दिल्ली में भी बारिश हुई है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन इस बारिश और कड़ाके की सर्दी के दौरान ही तापमान बहुत हाई है। किसका? पॉलिटिकल का। पॉलिटिक्स में ऐसी धूमधाम, आबड़ दाबड़, ऊंच नीच, आरोप प्रत्यारोप की बारिश हो रही है, जिससे तापमान रोज हर रोज बढ़ता जा रहा है। क्यों? अगले महीने दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। है ना मजे की बात? लेकिन देश को बहुत नुकसान होता है। एक तो बार बार इलेक्शन करवाने से नुकसान होता है। दूसरा, ऐसे नेता जो कि अपने आप को एक श्रेष्ठ नेता कहलाने के काबिल नहीं है, उनकी वजह से भी देश यानी लोगों को नुकसान होता है। सबको ईमानदार होना चाहिए, तभी एक पॉलिटिक्स अच्छी चलती है, देश का मान बढ़ता है। तो आइए बात कर लेते हैं। आपको भी अच्छी तरह याद है कि 2010 और 11 में जब रामलीला मैदान में एक बड़े जोर का आंदोलन अन्ना हजारे जी ने चलाया था, उन्होंने इसका संचालन किया था, तो क्या क्या पिक्चर आंखों के सामने आती थी और दिमाग में क्या क्या विचार आते थे, उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये इतना बड़ा आंदोलन था जिसमें लाखों के हिसाब से दुनिया जुड़ गई। क्यों? अन्ना हजारे एक देशभक्त हैं। वैसे तो वो आर्मी के भी रिटायर्ड हैं, लेकिन उन्होंने समाज सेवा ही की और गलत लोगों को उखाड़ करके बाहर फेंक दिया। इसमें कोई शक नहीं। इनका इतिहास पढ़ें और ये भी देखें कि इनका कैरेक्टर कैसे, महाराष्ट्र में ये कैसे छोटी सी जगह में रहते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या है। एक अच्छा लेसन मिलता है और पूरे देश को संदेश जाता है। इनका पहनावा भी उसी का प्रतीक है। इनको बोलते हैं सच्चे समाज सेवक और देशभक्त और ईमानदार। इन्हीं की ईमानदारी को देखते हुए फ्यूचर में गलत फायदा उठाने वाले कई लोग मिल गए, जो कि इनके मंच पे आ करके खूब नाटकबाजी करते थे। अभी तो नाटकबाजी बोलना पड़ेगा, लेकिन उस वक्त तो ऐसे लगता था कि नहीं भाई, ये भी अन्ना हजारे के फॉलोअर्स हैं और ये भी ईमानदार हैं, ये भी समाज सेवक हैं और हो सकते हैं। ऐसे था ना? गलत तो नहीं बोला? तो उनमें से एक अरविंद केजरीवाल बहुत डांस करते थे, गला फाड़ फाड़ के बोलते थे, हम इस रास्ते से, हम इस रास्ते से। जो भी भ्रष्टाचारी नेता हैं, गिन गिन करके उनकी फाइलें तैयार करके जेल में भेज देंगे। लेकिन दोस्तों, बड़ा दुख होता है, नेता कैसा भी हो, लेकिन एकदम से बिना सोचे समझे बातें करना भी अच्छी नहीं होती है। पूर्व सीएम, मुख्यमंत्री जो अभी हमारे बीच में नहीं है, श्रीमती शीला दीक्षित जी,
एक बड़ी आदरणीय लेडी और मुख्यमंत्री थी, एज्ड, उनके लिए भी इन्होंने यही शब्द इस्तेमाल किए थे कि हम दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में भिजवा देंगे। क्या याद है आपको? मुझे अच्छी तरह याद है। तब तो इनकी बातें बड़ी रोचक लगती थी कि पता नहीं ये क्या करेंगे, इनके क्या क्या बयान हैं। उनके ऊपर देश ही नहीं, अन्ना हजारे भी फक्र करते थे और वो भी यही बयान करते थे कि ये एक शरीफ आदमी है। लेकिन दोस्तों, किसी के माथे पर नहीं लिखा है, करनी से आदमी पहचाना जाता है। आजकल के नेतागणों की कथनी और करनी और, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमें राइट है बोलने का। हम किसी को गाली गलौज करने वाले नहीं हैं, वो सभ्यता नहीं है हमारे देश की। लेकिन किसने क्या किया, क्या असर पड़ा, हम उसे आवाज उठा सकते हैं। तो दोस्तों, सब केजरीवाल जी को ईमानदार व्यक्ति कहते थे। इनका कहना था हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। और हुआ क्या था, मंच पर रहते रहते इनके विचार बदली हो गए और पॉलिटिक्स में जाने की भावना पैदा हो गई। इन्होंने अपनी पार्टी ऑर्गेनाइज की, जिसका नाम आम आदमी पार्टी रखा और इसका प्रचार टोपी के ऊपर भी लिखा करके, सिर के ऊपर पहन करके लोगों में आम आदमी कहलाने का प्रचार कर रही थी। सभी ने एक नया उदाहरण समझा। इन्होंने उस वक्त अपने बयान दिए थे अपने बच्चों की कसम खा करके कि हम पॉलिटिक्स में जा करके नेतागिरी करेंगे तो हम बंगलो नहीं लेंगे, कोई गाड़ी नहीं लेंगे, कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे। लेकिन दोस्तों, गिरगिट कैसा होता है, वक्त वक्त पर अपना भेद, अपना रंग बदली करता है। उसी तरह केजरीवाल के कई रंग देखने को मिले हैं, वक्त वक्त पर नए नए रंग दिखाता है। जो इनकी पार्टी में शामिल हुए थे, जो बड़ी जल्दी समझ गए, जिसका उदाहरण एक कुमार विश्वास जी हैं, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया था। तो दोस्तों, कई लोगों ने इनकी पार्टी छोड़ी क्योंकि इन्होंने विश्वास का विश्वासघात कर दिया। इनके वचन थे, इनके बोल थे, हम दिल्ली को अमेरिका बना देंगे। लेकिन दोस्तों, अमेरिका तो नहीं बना पाए, लेकिन दिल्ली का बेड़ा गर्क करके सत्यानाश कर दिया। लोगों के परिवार के नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, शराब के ठेके जगह जगह पे खोल करके। ये था इनका काम। बोलते थे गंगा को हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, यमुना को ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। आजकल उड़ने वाले पक्षी भी यमुना में पानी नहीं पीते हैं। उसमें कितनी झाग है, उसमें कितने केमिकल हैं। रोडों को चमका देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरे दोस्तों, मैं भी दिल्ली में जाता रहता हूँ। आप रोणी का इलाका, वो जो कि बिहार प्रताप के साथ मिलता है, जाइए जरा उस इलाके में, सर्वे करिए रोडों का क्या हाल है। गड्ढे पड़े हैं, उनके देने बाएं फुटपाथ की जगह नहीं है। जो लोग रेडी लगाते हैं उनके जीवन भी अस्त व्यस्त हैं, क्योंकि कोई बिक्री नहीं होती है, वहाँ कोई जा नहीं पाता है। तो प्रताप बिहार में जा करके देखिए, गड्ढे पड़े हुए हैं, काला कीचड़, स्मेल आती है। बरसात के दिनों में नालियाँ ना होने की वजह से, अंडरग्राउंड ना होने की वजह से पानी रोडों पे आता है और लोगों के घरों में घुस जाता है। लोग कितने परेशान हैं। लोगों ने अपने फर्स्ट फ्लोर को जमीन की सतह कितना ऊपर उठाया है इस गंद खाने से बचने के लिए। ये थे केजरी जी के काम। ये है दिल्ली का हाल। तो दिल्ली हाल से बेहाल हो चुकी है। लोगों, इसकी बातों में ना आए, दिल्ली का बेड़ा गर्क ना करें। ज़्यादातर जो मुफ्त के लोग हैं, मुफ्त का चाहते हैं, वो ही केजरीवाल के पीछे हैं। केंद्र पैसा देता है और केंद्र को बदनाम करता है। उस पैसे का मिसयूज करके एक शीश महल
जरूर खड़ा कर दिया। कैलकुलेशन की जाए, इंक्वायरी की जाए, क्या इनकम एक चीफ मिनिस्टर की और कितना खर्चा उसके ऊपर, ये पैसा कहाँ से आया? क्या लोगों का नहीं था? क्या ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोगों की फैसिलिटी के लिए नहीं दिया था? वो कहाँ लगाया? शीश महल में। रोड तो वैसे ही पड़े हैं। कोई अद्भुत काम हुआ दिल्ली में? नहीं हुआ है। तो ये सब नेता लोग मीडिया में आकर के, खास करके आप वाले, क्या विचार प्रकट करते हैं? एक नॉर्मल, एक नया प्रवक्ता भी मोदी जी को नहीं बचता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब आप अपने ससुराल जाते हैं, रिश्तेदारों के घर जाते हैं, तो क्या आप उन्हीं कपड़ों में चले जाते हैं जो घर में काम करने के लिए पहनते हैं? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द ड्रेस? जब हमारे देश के कोई भी नेता दूसरे देश में जाते हैं तो वो नेता दूसरे देश में पहुंच करके भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या ड्रेस अच्छा नहीं होना चाहिए? क्यों बोलते हो 10 लाख का सूट पहन के जाते हो? भैया देश की शान है, देश की आन मान शान है, तभी तो पूरी दुनिया मोदी का लोहा मानते हैं। और आज मोदी जी वर्ल्ड क्लास के नंबर 1 लीडर हैं। कोई शक है आपको? क्यों नुक्ताचीनी करते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो नेतागण अपने आप को चैनल में आकर के जब डिबेट होता है तो थोड़ा संभल करके बोलिए, मीनिंगफुल वर्ड का इस्तेमाल करिए। मोदी जी को ऐसी गाली गलौज करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा तो रिस्पेक्ट मिलेगा। वो रिस्पेक्ट मिलेगा अच्छे काम करने के लिए, जिसके लिए लोगों ने आपको चुन करके संसद भवन में पहुंचाया है। इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है आपके लिए? डोंट मिस यूज योर सेल्फ, नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, शेयर विद द कंट्री, follow the people, what are their requirement, make the good use of money provided by the central government. Don't blame to anyone. If you are blaming to others, it's meant that you are faulty. Be transparent. Okay, my friends, अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे हैं तो कमेंट जरूर देना, शेयर करना और लाइक भी करना। मैं बार बार ऐसे विचार देता रहता हूँ। धन्यवाद। दोबारा फिर मिलेंगे। आपका अपना दोस्त चैन सिंह कृयाल। धन्यवाद।